नो चिप्स, प्लीज नो चिप्स। हमें बोल टोटो। और एक आइडिया क्या? नहीं, बाइक है। आप कोलकाता में हैं और अलीपुर ज़ू घूमने जाना चाहते हैं तो पहले एक बार वहाँ उनकी वेबसाइट चेक कर ले, या तो उनमें जो नंबर होता है उस पर कॉल करके पूछ ले कि वो ओपन है या नहीं। मैंने गूगल में सर्च किया, उसके इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि थर्सडे को अलीपुर ज़ू जो होता है वो बंद होता है। इसके लिए हमने थर्सडे का प्लान कैंसिल किया और फ्राइडे के लिए निकल गए अलीपुर ज़ू में। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ लगी हुई है। ये सारे के सारे अलीपुर ज़ू आए थे फ्राइडे के दिन, बट यहाँ पर उन्होंने थर्सडे ओपन रखा था और फ्राइडे को क्लोज़ कर दिया था। तो कुछ भी अगर आप प्री प्लान करके आ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हो। तो अब हम क्या करते, तो निकल गए हम। जाने वाले थे तो काली घाट मंदिर, बट अब वो जो कैब वाले भैया थे उनको हमने कहा करके कि आसपास कई एरिया जो भी है आप हमें घुमा दो। तो विक्टोरिया तो हम पहले से घूम चुके थे, बट इस बार हम अंदर नहीं गए, बाहर जो था हमने देख लिया। अंदर भी कभी जाएंगे, बट इस बार हम नहीं गए थे। और बस थोड़ी देर में फिर विक्टोरिया वहाँ पर हम पहुँचे और बाहर से थोड़े बहुत क्लिक किए फ़ोटोज़। और उसके बाद जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें काली घाट जाना था तो काली घाट मंदिर हम वहाँ से वहाँ चले गए। तो दिस वाज समथिंग अनप्लैंड चीज़, बट शायद से भगवान को यही मंजूर था, इसके लिए हम वहाँ पर पहुँच गए थे उनके दर्शन करने के लिए। पैलेस में जल्दी फटाफट जाके तुम लोग फाइन कर देना, चलान कर सकते हैं जितना नहीं। गाइस अभी हम लोग विक्टोरिया अलीपुर ज़ू बंद था। और आगे का टूर ख़त्म करने के बाद हम पहुंच गए यहाँ पर काली घाट मंदिर। ये मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है कलकत्ता में। इसके अलावा भी बहुत सारी मंदिर जो यहाँ पर है काली माँ के फेमस है, बट काली घाट का जो ये मंदिर है, काली माँ का जो ये मंदिर है, वो 51 शक्ति पीठ में से एक शक्ति पीठ ये वाला मंदिर है। तो एक बार मन में ऐसा था कि दिन तो कम है पर पता नहीं अगर मौका मिले तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगे। तो भगवान ने मौका दे दिया, क्योंकि मैंने जैसे कहा करके कि अलीपुर ज़ू जो था वो बंद था, तो हम यहाँ पर आ गए और हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए। सुबह नाश्ता करके हम निकले थे और दौड़ भाग कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो दोपहर को लंच करने के लिए ये गौरिया हाट में एक बहुत ही प्यारा सा ये रेस्टोरेंट है। काफ़ी मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो बिल्डअप उन्होंने किया है ना, ट्रेडिशनली वुडन सारा सब कुछ, थोड़ा सा मतलब एक इंग्लिश टच है और जो वुडन टच है, और इनकी ये लाइटिंग और जो सारे लाइट्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो मतलब काफ़ी कूल एक माहौल बनाता है। लाइट म्यूज़िक भी वहाँ पर आपको एक चलती रहती है। और खाना तो सचमुच यहाँ का काफ़ी अच्छा है। नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया है करके इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है। तो दिस इज़ द सेकंड टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे। जब आपको खाना अच्छा लगता है तो नेचुरली आप वही जगह प्रिफ़र करोगे कि बार बार कहीं और दूसरी जगह जाने से अच्छा। तो सेकंड टाइम है हमारा ये, हमारा अच्छा हमें लगा था। नेक्स्ट टाइम और भी कई सारी जगह देखने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ का खाना रियली ऑसम था।
ये प्लेस है गारिया हाट, आई होप सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये प्लेस था यहाँ पर हाट, पूरा मतलब मार्केट ही है यहाँ पर। आप जैसे नॉर्मल दादर वगैरह का मार्केट देखते हैं जो मुंबई में रहते हैं बेसिकली, तो सेम उस तरह से है। बट यहाँ पर जो साड़ीज़ आपको मिलेगी वो हार्डली आपको मुझे लगता है कहीं पर मिलेगी। तात वाली साड़ीज़ जो होती है, जो कॉटन साड़ीज़ होती है, वैरायटी ऑफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कॉटन का कुशन था जहाँ पर आपको चादर वगैरह मिलते हैं, तो हमें बेसिकली जैसा चाहिए था वो मिला नहीं, तो हम वो शॉपिंग नहीं कर पाए। दूसरा जो अनकॉमन यहाँ पर रहता है वो तो जो ब्लाउज़ पीस आप देख रहे हो, जो ये ब्लाउज़ लगा हुआ है यहाँ पर, ये डिज़ाइन पैटर्न आपको सिर्फ यहीं पर ही मिलेगा, यानी मतलब बंगाल में ही आपको मिलेगा। आई परचेज़ वन हैंड बैग फॉर माई ओन सेल्फ। मेरे को बैग एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैंने अपने लिए एक बैग ज़रूर ख़रीदा यहाँ से। ये बैग हमें तो एक्चुअली सब जगह मिल जाते हैं, बट लेदर की फैक्ट्री भी ज़्यादा देखा जाए तो आपको कोलकाता में मिल जाएगी। चीपर साइड में देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं था, नॉर्मल रेट था। मेरे ख्याल से मुंबई में भी इतना ही रेट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 250 एंड अराउंड। जैसे साइज़ आपके बैग के बढ़ते जाएंगे वैसे ही साइज़ फिर प्राइस भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हैंड बैग मैंने एक यहाँ पर लिया था। ये मिनी वाला बैग देखो, ये खोल के अपना बैग चूज़ कर रही थी और बच्चे अपने यहाँ पर अपना ही कुछ इनका चल रहा था। और जो ये छोटे छोटे बैग है वो एक्चुअली लिपस्टिक रखने के लिए वो पाउच है, बहुत ही कॉमन है, बट एक या दो ही आप कैरी कर सकते हो। बट इट लुक नाइस करके कि आपका मैसी नहीं होता है यहाँ वहाँ पर, फिर आप बैग में अगर उसे यूज़ करते हो तो आप अच्छे से उसे रख सकते हो। तो ये सारी चॉइस आपको यहाँ पर मिलती है। पर्टिकुलर प्लेस पे आप जाते हो तो वहाँ पर बहुत कुछ रहता है देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये ट्रैम जो अभी तक चल रहा है, तो मुझे इसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है और यही कोशिश रहनी चाहिए कि ये आगे तक ऐसे ही चलता रहे। थक कर तो हमारी हालत हो गई थी, पर ये बच्चे थकते ही नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका ड्रामा इसी तरह से चल रहा था। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है और आपको कोई भी रीज़न से पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।